अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विवेक अग्निहोत्री और आरिफ जो नाम बोल के एक इंटरव्यू किया वो दोनों उसका जवाब देने आया। पहली बात तो वो जो बोल रहा है इस्लामिक टेररिज्म है ही नहीं इस्लाम में। जो बना है वो अपना हिसाब से बना है, जो ऐसा है कुछ भी है दुनिया जो अमेरिका दिखाता है। दूसरा बात है आरिफ का जवाब देने आया। आरिफ जो बोल रहा है कि मेरे को मदरसा में पहला सबक पढ़ाया ये कि आप ही अफजल हो, आप ही मतलब सबसे अच्छा हो। तो ये बोला है जो फॉलो करेगा, आप जैसे नहीं। आप जैसे कि यहूदी टाइप का, यहूदी से भी आप ख़राब हो, आप एक नास्तिक से भी ख़राब हो। आप किसी मुसलमान घर में पला बड़ा हुआ उसका पैसे से, लेकिन उसका नाजायज़ हो, ठीक है। आपको नाजायज़ इसलिए कह रहा हूँ, आप एक भी सच्चाई दिखा दो, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो कि आप जो बोल रहे हो कि मुसलमान का बस चले तो एक एक को तलवार लेके कत्लेआम कर देगा। इंडिया में ऐसा कहाँ हुआ कि नॉन मुस्लिम को कत्लेआम हम लोग किया? और ये कौन सा कंट्री में हुआ? आप एक दिखाओ कि मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म होता है। सीरिया हो, लीबिया हो, बहुत कंट्री है, इराक हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म। आप जैसे यहूदी का नाजायज़ बच्चा मतलब मुसलमान का घर में ऐसे बात बोलता है, तो आप ज़मीन पे साबुत दिखाओ। साबुत में हम मतलब दुनिया वाला विश्वास करेगा ना। आप आके ही मतलब किसी नफ़रत को फैला दोगे, जहर जितना दिल के अंदर है बोल दोगे, वो मान लिया जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक कौन सा लेक्चर में बोला है कि तलवार के ऊपर इस्लाम फैला है? इस्लाम फैला है प्यार पे, और प्यार पे भी फैलेगा। आप जैसे नाजायज़ कितना भी आ जाए कुछ मतलब परवाह नहीं। और विवेक अग्निहोत्री को बोलना चाहता हूँ, आपको सिर्फ कश्मीरी फाइल्स दिखा, कश्मीरी फाइल दिखा, ठीक है, लेकिन कश्मीर का पूरा मतलब हिस्ट्री लेके आना चाहिए ना फाइल का। आप सिर्फ एक कम्युनिकेटर लेके आएगा। 4-5 पंडित का मैं न्यूज़ में आया और सोशल मीडिया में कि ये तो गलत हुआ, ये सिर्फ हिंदुओं का दिखाया गया, और ये तो कोई मुसलमान ने इंडियन मुसलमान ने नहीं किया, ये पाकिस्तानी किसी मतलब जंगी आतंकियों ने किया। पहली बात तो उसका जो सोच था वो बहुत गलत था। जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि जब बांग्लादेश का स्वाधीन होने का पहले उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया, तो वो क्या इस्लाम को मानने वाला था? वो तो किस टेररिस्ट का मतलब मानने वाला था। अगर कोई किसी को मतलब कोई आप जैसे आप इस्लामिज़म का कुछ किताब को फॉलो कर रहे हो, किताब का आपको हवाला देना चाहिए ना। ऐसे तो आज तक तो मतलब इस्लाम में टेररिज्म मिला नहीं यार। आप जो फर्स्ट बात बोल रहे हैं इस्लाम टेररिज्म, इस्लाम में टेररिज्म है का? आप वो दिखाना चाहिए ना। तो आपका जो दिल में जहर है, आपको जो मतलब पैसा भी कमाऊँ, मतलब थोड़ा नाम भी कमाऊँ, दुनिया मेरे को पहचाने, ऐसा लेके आप ये फिल्म बनाया। और भी आप ऐसे ऐसा सोच लेके आगे चल रहा है, ये आपको कामयाबी नहीं होगा। क्योंकि जब जो हमारा हिंदू भाई हिंदू पंडित है वही आपका खिलाफ है। कश्मीर बोल रहा है कि जो ये दिखा है कश्मीर फाइल्स में, वो उसमें तो बहुत मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म किया हुआ है, पूरा कब्र से भरा हुआ है, पूरा कब्रिस्तान कब्र से भरा हुआ है कि उन लोगों को भी मारा गया, उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। आपको वो दिखा नहीं, आपको सिर्फ हिंदुओं का मतलब ये दिखाया। और जो हिंदू पंडित भाई है वो बोल रहा है कोई डायरेक्टर आए ओरिजिनल जो कश्मीरी के ऊपर हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों के ऊपर है, वो लेके आए, और ये पाकिस्तानियों ने किया। तब सरकार किसका था? आप सरकार पे सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस था, कांग्रेस के साथ बीजेपी मिला हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कर रहा था? और जो बीजेपी का नेता था तब क्या कर रहा था? अभी मतलब अभी वो याद आ रहा है, अभी मतलब दुख का मतलब पसीना का मतलब कहानी दिखाना चाह रहा है कि मेरा बहुत गर्मी से पसीना निकल गया, मेरा बहुत दुख हो गया कि मेरा भाइयों को मारा गया है क्या। तब क्या कर रहा था? अभी ले आने का क्या मतलब है आपका? अभी उसका सरकार है। आप मैं दुनिया को दिखा दूँ कोई दंगा फसाद हो जाए, हिंदू भाई भी मरे, मुस्लिम भाई भी मरे, उससे आपका क्या कुछ नहीं जाता। आपका सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, कुछ भी हो जाए। किसी आरिफ को लेके आए कि वो जो मुसलमान का दुश्मन है, किसी तारिक फ़तेह को कोई दूसरा न्यूज़ चैनल आया जो मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। कोई शबनम शेख आके आके ऐसे बोले, तो ये सब हो रहा है ना। और एक हमारा पढ़ा लिखा भाई मतलब फिल्म देख के आके
फटक से खड़ा होकर बोल रहा है जो ही 20 साल 25 साल का लड़का है हर मुसलमान से शादी करे। तो ये जो उन लोगों का जो नौजवान का सोच है, जो हिंदुज़म पढ़ा नहीं, इस्लामिज़म पढ़ा नहीं, उसका दिमाग में तो यही भर दिया, यही मतलब आपने भर दिया कि ये सब हम लोगों का दुश्मन है, हम लोगों का माँ बेटियों के साथ ऐसा किया है। ठीक है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये गंदे के लिए जिम्मेदार का आप तो चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसे, हिंदुस्तान बहुत मतलब बहुत ऐसे चल रहा है, क्या बोलो, जुबान नहीं है। और आप इस पे क्या कर रहे हैं, मतलब आग पे घी डाल के ऐसे कर दिया कि उन लोगों का सोच में वो भी तलवार उठाने के मजबूर है। और ये जो बोला गजवा हिंद, कौन सा गजवा हिंद हम लोग किया है? किधर गजवा हिंद किया है? वो आरिफ को मतलब जवाब दे रहा हूँ कि आरिफ बोल रहा है कि गजवा हिंद किया, किधर गजवा हिंद? तू दिखा। तू तो इस्लाम का दुश्मन है ना, तेरे को तो मैं इज्जत नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों इंडिया को मतलब एक इंडिया में क्या बोलूँ कि एक इतना बड़ा दंगा चाह रहे हो कि जिसमें बहुत मतलब और भी बर्बाद हो जाए। ऐसे तो बर्बाद हो चुका है, और भी बर्बाद हो जाए। सामने 24 आ रहा है ना, उसका फ़ायदा सामने 24 नाम भी मिलेगा, कोई सीट भी मिल जाए और बॉलीवुड में बहुत नाम हो जाए। तो बॉलीवुड में नाम बना, लेकिन जो कश्मीरी फाइल, ओरिजिनल कश्मीरी फाइल है उसको लेके आता तो हाँ, पूरा जो ओरिजिनल है वो लेके आया। लेकिन हमारा पंडित भाई तो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ बहुत कम लाया और बहुत गलत लाया। ये तो ऐसा है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुसलमानों को भी जुल्म किया। ये कोई हिंदुस्तानी भाई ने किया, ये पाकिस्तानी कोई आतंकी संगठन ने किया कि कोई किसी ने भी किया, तो एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों के ऊपर जुल्म हुआ। तो ये तो एक के दिखाया। और ये जो सोच लेके आना चाह रहा है ना कि हर मुसलमान दुश्मन है, उसको मारो काटो। और आरिफ शेख उसका जवाब दे रहा है, वो भी कुछ पैसा खाया लंदन में बैठ के, उसको भी कुछ पढ़ाया गया कि ये है वो है। जाकिर नायक ने किधर बोला है तेरे को? तेरे कान में आके बोला कि तलवार पे इस्लाम फैला है? तू उसका सबूत दे, अब हमको सबूत दे कि हाँ इस्लाम फैला है कि तलवार के ऊपर, और फैलेगा भी तलवार के ऊपर। एक लेक्चर में बोला है। इंटरपोल ने उसको क्लीन चिट क्यों दे दिया? उसके ऊपर जो केस डाला गया वो उसको क्लीन चिट क्यों दे दिया? तू बोल, तू तो बोल रहा है ना, तू इसका जवाब दे। और कौन सा वीडियो में किया दुनिया को दिखा? तू वो वीडियो लेके आया, सोशल मीडिया पे छोड़, तेरा नाम भी बहुत बढ़ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक का जितना फॉलोअर है ना, हिंदू भाई भी फॉलोअर है ना, वो भी उसको नफरत करेगा। किधर बोला है वो दिखा। तू सुअर है बे, तू सुअर का काम कर रहा है। क्योंकि तू जो गंदगी फैला रहा है ना, तो इससे कौम क्या सोचेगा, गैर कौम क्या सोचेगा कि हाँ यही सच्चा है। लेकिन मैं हिंदू भाइयों को बोलना चाहता हूँ, आप इस्लाम के बारे में कुछ गलत सोचने के पहले आप कुरान को पढ़ो एक बार। मैं बोल रहा हूँ इस्लाम को मतलब मानने के लिए नहीं पढ़ो, क्योंकि इस्लाम में क्या बोला गया है। कोई भी आयत में देखोगे कि देखता हूँ कि इस्लाम के जितना दुश्मन है वो सिर्फ एक आयत को लेकर आया है, उसका अगली आयत देख, पिछली आयत देख, वो देखेगा नहीं, सब मिडिल का आयत को लेके आ जाएगा कि ये है वो है। उसका पिछले अगला आयत देख, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दुनिया में जो इतना फसाद हो रहा था, जिहाद आके ये फसाद को रोका गया। जिहाद आया फसाद को रोकने के लिए, और ये जिहाद पे बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, तारीफ फतेह है उसको जो इस्लाम का दुश्मन है। तो ये सब क्या है? तो बहुत हिंदू भाई बोल रहा है, तो ये भी एक मतलब दुश्मन है इंडिया का। कौन? विवेक अग्निहोत्री दुश्मन का काम कर रहा है। और क्या बोलूँ कि बहुत जगह ऐसे ऐसा नैरेटिव सोचो, मतलब उन लोगों का सोच को ऐसे इतना गलत कर दिया गया। उसका सोच में मतलब क्या बोलूँ, मिसाइल से भी ख़तरनाक उसका दिमाग में भर दिया गया कि ये मेरे को मुसलमान को मारना है। ये कौन सोच उसका अंदर डाल रहा है? कौन सोच उसको अंदर डाल रहा है? तेरे को तो गुजरात दंगा नहीं दिखेगा, ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस बीजेपी दोनों ही है। और मेरा हिसाब से बोलूँ तो ये जो कश्मीरी फाइल है ना, दोनों का अंडर में सरकार था ना, दोनों मतलब इसका भी पावर था उसका भी पावर था। तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाया? वो लोग 10 आदमी चाह रहा है कि नहीं ये तो मेरा भाई है, मैं इसको जाने नहीं देगा। तो वो तो मुसलमान छोड़, वो उसको रोक रहा है ना, उसको भी मार, उसको ही मार। तो ऐसा ही हुआ कश्मीरी फाइल। जो हिंदू पंडित भाई बोल रहा है कि मुसलमानों को बहुत जुल्म हुआ, उसको भी मारा गया। उसको भी है कि वो पाकिस्तान से आके कोई आरिफ, तू तेरे को क्या मैं बोलेगा, तेरे को इज्जत तो देगा नहीं, तो इज्जत का लायक है नहीं, तो तेरे को ये देगा। क्योंकि तुम लोगों का जितना सोच है ना, तुम लोगों का जैसा सोच है ना, वो कुत्ते से भी मतलब क्या बोलो, कुत्ते का सोच उससे बहुत अच्छा है। तो सिर्फ गंदगी फैलने के लिए कुछ भी बोल देगा, फेमस हो जाएगा बस। मेरे को बनना है, कुछ भी मेरे को सीट मिल जाए तो इंडिया में आएगा। मैं लंदन में अभी रह रहा हूँ,
उनका जैसे यहूदी का क्रिस्टियन का जो सोच, वो लोग जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, कभी तो कुरान तू पढ़ा नहीं, और बचपन में तेरे को मदरसा में जो 2-4 साल तेरा अम्मा ने पढ़ाया, तो वही जो सोच तेरा अंदर है कि जो सोच क्या बोलूँ कि ऐसा सोच कि वो सिखा रहा है अलग और तू समझा है अलग, तो उसके लिए तेरा अम्मा जिम्मेदार नहीं है, तेरा जैसे नाजायज़ सोच और तेरे जैसे सुअर सोच ही वो जिम्मेदार है। तू एक जितना बात बोला, एक बात को साबित करके दिखा कि इस्लाम में ऐसा है, एक भी नहीं कर पाया क्योंकि है नहीं इस्लाम में वो। और विवेक अग्निहोत्री, तुम जो ऐसा किया ना वो बहुत गलत किया, उसका जिम्मेदारी तुमको भुगतना पड़ेगा, वो हम लोग नहीं देगा, ये हिंदू भाई ने उसका जवाब दे दिया है, और भी एक दिन सच में आवाम के सामने आएगा, पूरा इंडिया वाले के सामने कि कश्मीरी फाइल में कि क्या हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन कौन जिम्मेदार है। इसके लिए कोई तो डिबेट नहीं करता है, कोई न्यूज़ चैनल में आके डिबेट करे ना, वो तो क्या बोलूँ, बहुत बीजेपी का एंकर आके इसके साथ उसका डिबेट करता है, पूरा कश्मीरी फाइल को लेके एक डिबेट हो जाए इंडिया में, वो तो हुआ नहीं, आज तक मेरे को दिखा नहीं कि पूरा कश्मीर फाइल को लेके एक डिबेट हुआ। तो तुम जो एक गंदगी फैलना चाह रहा हो कि इंडिया में कुछ मतलब दंगा हो जाए, ये हो जाए, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, मैं जो फिल्म किया उसका फ़ायदा मेरे को मिल जाएगा, 24 में फ़ायदा मिल जाएगा, जो जिसका जो गलत सोच है, तो ये होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एक दिन कश्मीर का सच्चाई सबके सामने आएगा कि इसके लिए हिंदुस्तानी मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार नहीं है, कोई आतंकी संगठन ने जिम्मेदार था कि उसका जो सोच है कि मैं सिर्फ ये जगह ले लेगा, मेरा ये सब जगह है, वो गंदगी सोच तो कभी कामयाब नहीं होगा, और तुम लोगों का जो गंदगी सोच है वो भी कामयाब नहीं, कभी कामयाब नहीं होगा। वो कोई सच में मेरे को, मैं तो फिल्म को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कोई डायरेक्टर आएगा पूरा कश्मीरी फाइल्स का जो सच बात है वो सामने लेके आएगा, तो मेरा भाइयों को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये जो सच्चाई है, जो हिंदू भाइयों के ऊपर मतलब थोपा दिमाग में थोपा गया, उसको भी समझ में आया कि नहीं ऐसे नहीं, सच में मेरा बात को मतलब विश्वास मत करो, तो आपको क्या करना चाहिए, कश्मीरी फाइल को लेकर आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे पहले तो छोटा बच्चा भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ता, अभी क्या करा, हिंदी में, बांग्ला में, जो जिस भाषा जानता है उसमें पढ़ना चाहता है कि ये लोग जो गंदगी फैला है, सच में इंडिया का कानून में ऐसा है क्या, वो लोग पढ़ता है। तो कश्मीरी फाइल को लेके ये लोग भी मतलब आगे जाएगा कि सच में कश्मीरी के साथ क्या हुआ, सच में जानना चाहता हूँ, कौन किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार में कौन था, वो सरकार ने क्या किया, उसके आगे मतलब एगेंस्ट कुछ किया नहीं, क्यों नहीं, उसका फ़ायदा इधर क्या था, जो इंडिया में जितना बड़ा बड़ा फसाद हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब समझ में आएगा। तब जितना मतलब कोई भी कुछ भी करे तो सबके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। बहुत अच्छा, क्या बोलूँ, कोई भी कुछ भी करे कोई जिम्मेदार नहीं, कोई सरकार वर्कर कुछ नहीं, सब मुसलमान। बहुत अच्छा, ठीक है भाई, आप लोग शेयर करके मतलब जो लोग गंदगी मतलब फैला है उसको हम लोगों को चाहिए कि वो गंदगी को बंद करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, तब ये बात सबके सामने जाएगा कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई हम लोगों को पढ़ के जानना चाहिए कि हाँ ये सच्चाई था, ये गलत लाया गया, ये फिल्म के अंदर उसको नाम चाहिए था, इसलिए जो उसको मन में आया वो लेके आया, ठीक है। बहुत राज्य में उसको बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया, क्योंकि ये सोच है एक नाजायज़। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।